अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसा स्कैम, एक ऐसा फ्रॉड मार्केट में आया हुआ है। तकरीबन 2-3 साल में मुझे इस फील्ड में आया हुआ है, और 2-3 और लोग भी हैं जो मुझसे तकरीबन 5-6 साल पहले से काम कर रहे हैं। उनको जब मैंने ये कहानी सुनाई तो वो कहते हैं कि हमने पहली बार सुना है इस तरह के फ्रॉड का। तो ऐसा फ्रॉड है जो मतलब कह लें कि हाथों हाथों में आपको पता नहीं चलेगा और वो आपसे फ्रॉड करके चले जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी इस फील्ड में जो लोग हैं 20-25-30 हज़ार रुपये या फिर दिन के हिसाब, दिन में 2-3-4-500 हज़ार रुपये कमाते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई है, जो एंड यूज़र्स हैं, जो कह लें कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक साथ लगा के भेज दें। तो उनके लिए ये वीडियो है, सारे देखें। इंशाल्लाह आपके लिए अफाका होगा। अच्छा, बहुत सारे जो फ्रॉड करते हैं उनको ये नहीं पता यार कि कल को उन्होंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, क्या जवाब देंगे। 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ये अमाउंट निकालेगी उनके लिए। ठीक है। और अगले बंदे को, हमें, मुझे और आपको कितना यकीन है कि हमने ज़िंदा रहना है इस दुनिया में अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? कोई यकीन नहीं है। ज़िंदगी हमारी अनप्रडिक्टेबल है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाएं, और कब अल्लाह के सामने खड़ा हों, और कब हमसे ये सवाल हो कि रिज़्क कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। जब पहले ही कहाँ से कमाया उस पे ही हम फंसेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। तो मेरे भाइयों, देखें, जो भी स्कैम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे पता है स्किप करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हंसेंगे। जो स्कैमर होगा वो भी देखेगा मेरी वीडियो और वो हंसेगा। ठीक है, आप हंसें। इस दफ़ा तो आप हंसेंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में जो मैंने दरख्वास्त दी हुई है ना, उसमें आप फंसेंगे। जब अल्लाह की पकड़ होगी तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 1 वीक अगो, एक हफ़्ता पहले मुझे एक मैसेज आता है एक लड़की के अकाउंट से फेसबुक में। मुझे किंगडम वैली की एक सोसाइटी है, किंगडम वैली, उसकी 3 एक मर्जिंग्स चाहिए। इंस्टॉलमेंट में जो डिस्काउंट होता है ऑलमोस्ट तकरीबन वो 270-75, 280 ऐसी कुछ अमाउंट बन रही थी। तो बहरहाल वो कहती हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, मेरे को फिज़िकली नहीं आ सकती, आप चले जाएँ किंगडम वैली में, वो आपको पेमेंट भी कर देंगे और आप उन्हें रिसीव दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो क्लाइंट भी सेटिस्फाई होंगे, हम भी सेटिस्फाई होंगे, पेमेंट मिल जाएगी, क्लाइंट रिसीव हैंड टू हैंड दे देंगे। ठीक है। और मोस्टली ये केस होता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं उनके लिए आना जाना बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा चलें, मैं चला जाता हूँ। मैं किंगडम वैली हेड ऑफ़िस चला गया, वहाँ उनके क्लाइंट आ गए। ठीक है, सारे कुछ मर्जिंग हमने करके उसको दे दिया। तो जब पेमेंट की बारी आई तो उसने पेमेंट उस लड़की ने मुझसे अकाउंट मांगा, तो मैंने अकाउंट दे दिया। तो उस बंदे ने पेमेंट की, करने के बाद स्क्रीनशॉट्स भेज दिए। लड़के ने, सॉरी, जो उसका क्लाइंट था, लड़की का क्लाइंट था जो मेरे पास आया हुआ था, उसने पेमेंट की 2 मर्जिंग्स की। मैंने उससे पूछा कि एक मर्जिंग की अमाउंट किधर है। तो उस लड़की ने फ़ौरन से मुझे मैसेज किया कि एक की मैं आपको भेजती हूँ, मेरे पास आई हुई है। तो मैं ये समझा कि शायद इन्होंने अमाउंट बीच में अपनी ज़्यादा रखी हो, तो इसलिए मेरे साथ इसलिए शेयर नहीं करी, पहली डील है कि इसका हिस्सा मैं खा ना जाऊँ। तो होता है, मोस्टली लोगों को ये डर होता है। तो मैंने कहा चलो भेज देगी। तो उन्होंने 15 से 20 मिनट, ऑलमोस्ट कह लें 15-20 मिनट या आधे घंटे के दरमियान ऐसा कोई टाइम था, उन्होंने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट पेमेंट का। अब स्क्रीनशॉट भेजा तो अब मैं तो सेटिस्फाई हो गया। मैंने कहा कि हाँ, स्क्रीनशॉट आ गया, और 100% कोई देख के ये नहीं कह सकता कि भाई ये जाली स्क्रीनशॉट है। ठीक है। तो मैं घर आया तो मुझे जिस बंदे को मैंने आगे पेमेंट करनी थी उसके अकाउंट में पैसे आए थे, मतलब फ्रॉड ही था। तो उसका मैं जो मैसेज आया कि तुफैल भाई पैसे नहीं आए। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा आप अपनी स्टेटमेंट की पिक्चर मुझे भेजें। उन्होंने पिक्चर मुझे भेजी। तो जब मैंने देखा तो वाकई में पैसे नहीं थे। जब मैंने उस बंदे को अप्रोच किया तो जो ही मेरा मैसेज उसने देखा, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे क्या अपना अकाउंट ही उड़ा दिया। वो असल में लड़की नहीं थी, लड़की के पीछे एक था, कसाई था, कसाई, उसको मैं कसाई कहूँगा, और काफर कहूँगा उसको। हलाल हराम कमाई खाता है, अपने घर वालों को भी खिलाता है। बेगैरत, ऐसे बेगैरत लोग मार्केट में हैं। उनको नहीं पता कि अगला जो बंदा जिससे वो फ्रॉड कर रहा है वो किन हालात से गुजर रहा है, वो किन सख्तियों से गुजर रहा है। ठीक है, चले मैं तो कहीं से बराबर कर लूँगा।
جو کسی اور بندوں کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں موسٹلی لڑکیاں بھی کرتی ہیں موسٹلی، باہر سے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگواتی ہیں۔ کچھ دن پہلے میرا تاج ریزیڈنشیا میں جانا ہوا، کم از کم 12 سے 15 لاکھ اماؤنٹ ایک لڑکی نے اپنے اکاؤنٹ میں منگوائی ہیں۔ اس بندے کی انسٹالمنٹ قیمت میں اس نے ایک انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی اور فیک سوسائٹی کی سیونگز بنا کے دی ہیں۔ اور جب کلائنٹ نے سوسائٹی میں اپروچ کیا تو سوسائٹی والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی پیمنٹ ہی نہیں آئی ہے۔ جب اس نے ان کو اسٹیٹمنٹ بھیجی تو واقعی میں وہ فیک اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو اسی طرح کچھ عرصہ پہلے سیف اینڈ سیکیور مارکیٹنگ فیضان ستی جو کہ ایک اچھا اس نے نام بنایا تھا اپنا مارکیٹ میں، لیکن پتہ نہیں ان کو بہت جلدی تھی پیسے کمانے کی، بیچ میں لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا وہ فراڈ کر گئے، بھاگے رہے 6-7 مہینے۔ دیکھیں اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ پکڑ میں آ گئے، آج وہ اڈیالہ جیل میں سڑ رہے ہیں، وہ اور ایک اور فیصل نام کے ہیں، دونوں سڑ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس تھوڑی سی دنیا کی تھوڑی سی یہ جو زندگی ہے جس میں پتہ نہیں 10 دن 15 دن 20 دن 20 سال 25 سال کے لیں، اس میں ہم نے گزارنے ہیں، اس کے لیے ہم اتنی جو ہے نا تگودو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، تو ان سے بہت سارے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، فرسٹ ٹائم آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ اسلام آباد خود آئیں، بے شک آپ کا 5-6 ہزار خرچ ہو، آپ آئیں، بندے کو دیکھیں، بندے سے ملیں، بندے کے آفس میں جائیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد پھر آپ ڈیل کریں۔ ہاں آن لائن تبھی کریں جب آپ کا اپنا بندہ ہو، جب وہ ٹرسٹی ہو، 100% آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہے تو پھر آپ اس سے ڈیل کریں، ادروائز آن لائن ڈیل نہ کریں۔ یہ میرے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے۔ ہاں اگر تو آپ خود آ سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں تو پھر کوئی اپنے ٹرسٹی بندے کو پیسے دے دیں، وہ آپ کے بہاف پہ جائے گا، اس کے آفس جائے گا، سب کچھ سوسائٹی کی رسید لے گا، پھر اس کے بعد اس کو پیمنٹ کرے گا۔ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایسے نوسر بازوں سے، ایسے گھٹیا لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔